अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय फ्री ऑनलाइन यूट्यूब मेकअप क्लास। अगर आपने बाकी की क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको लाजमी देख लीजिएगा। ये फ्री कोर्स है स्पेशली उन लेडीज के लिए जो पेड वाली मेकअप की क्लासेस नहीं ले सकती हैं। इन क्लासेस में आपको ईच एंड एवरीथिंग सीखने को मिलेगी। आज है जी हमारी क्लास नंबर 5 जिसमें हम मेकअप एक्चुअल में स्टार्ट करने वाले हैं। जो पहले हमारी 4 क्लासेस थी वो स्किन केयर से रिलेटेड थी। अगर आपको स्किन का कोई कंसर्न है तो आप वो क्लासेस चेक कर लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे आईब्रोज पे कि कौन से फेस के ऊपर हमें कौन सी वाली आईब्रोज बनानी चाहिए, या फिर हम अपनी आईब्रोज को शेप कैसे दे सकते हैं, या फिर आईब्रोज के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। आपके माइंड में भी आईब्रोज से रिलेटेड और काफी सारे क्वेश्चंस होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि कोई चीज रह गई है या किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिला तो काइंडली आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा। मैं जब उसको रीड करूंगी तो मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर कर दूंगी। अब बात करते हैं जी हम आईब्रो की प्रोडक्ट्स के ऊपर। सबसे पहले तो कुछ इस तरह के हमारे पास आईब्रो पॉमेड भी होते हैं जो कि क्रीम वाली फॉर्म में होते हैं। इनके साथ भी हम अपनी आईब्रोज को इजीली फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं इस तरह के कुछ आईब्रो पेंसिल, इनके साथ भी हम अपनी आईब्रो को फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ इस तरह के पाउडर वाले प्रोडक्ट्स भी आईब्रोज को फिल करने के काम आते हैं। सबसे पहली बात कि आईब्रो को फिल करने के लिए कलर कौन सा लेना चाहिए, तो इट्स बेटर कि आप अपने जो बालों का कलर है या यहाँ पर जो आपके हेयर का कलर है उसके साथ मैच करके आप अपने आईब्रो का कलर चूज करो। अगर आप बहुत ज्यादा लाइट वाला कलर यूज करोगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप बहुत ज्यादा डार्क लाइक ब्लैक कलर यूज कर लोगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको ब्लैक से नीचे वाला ही कोई कलर यूज करना है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा व्हाइट कलर के हो तो डेफिनेटली आपके हेयर का कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राउनिश साइड पे होगा, तो फिर आप ब्राउन टोन का कलर यूज करो। अगर आपको लगता है आप बहुत ज्यादा डल स्किन में हो तो फिर आप ब्लैकिश टोन से जो थोड़ा सा कम वाला ग्रेश टोन कलर होता है या चॉकलेट ब्राउन या ब्लैक एंड ब्राउन कलर मिक्स वाला जो होता है फिर आप वो भी यूज कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपके हेयर का कलर कैसे है और आपने अपना बेस्ट ट्राई करना है कि अपने हेयर कलर से डार्क वाला आईब्रो का कलर नहीं लेना। अगर ये बाल हमारे थोड़े से लाइट ब्लैक है, यहाँ पर वो डार्क ब्लैक लगा दोगे ना तो वियर्ड लगेगा। तो उसके बाद हमने प्रोडक्ट कौन सा यूज करना होता है, आपकी अपनी चॉइस। आप पेंसिल भी यूज कर सकते हो, पाउडर भी। बट अगर आपको लगता है कि आपके फेस की स्किन या आपके आईब्रो की स्किन बहुत ऑयली है कि उसके ऊपर जब आप क्रीम वाले प्रोडक्ट यूज करते हो या पेंसिल यूज करते हो तो वो स्लिप हो जाती है, टिकती नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है ना तो फिर आपको पाउडर वाली चीजें यूज करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ज्यादा ग्रीजीनेस होने की वजह से, ऑयली स्किन होने की वजह से क्रीम वाले प्रोडक्ट ना उसके ऊपर टिकते नहीं है। तो फिर ऑयली स्किन के ऊपर पाउडर वाली प्रोडक्ट यूज कर लो, पाउडर वाला पॉमेड यूज कर लो। पॉमेड नहीं, लाइक जो पाउडर होता है ना आईब्रो फिलिंग के लिए, वो यूज कर लो। इसी तरह से अगर आपको लगता है ना कि आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है और ड्राई स्किन के ऊपर अगर आप पाउडर के साथ आईब्रो को शेप दोगे या फिल करोगे तो शायद आपका टेक्सचर थोड़ा सा रफ लगेगा, आईब्रोज थोड़ी सी रफ लगेंगी, उतनी नीट, उतनी डिफाइन, उतनी ब्लेंडेड नहीं लगेंगी। तो ऐसी स्किन जो बहुत ज्यादा ड्राई होती है ना उस पर फिर क्रीम वाली प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी लगती हैं। फिर आप पेंसिल भी यूज कर सकते हो, फिर आप पॉमेड भी यूज कर सकते हो। इसीलिए ना चीजों को हमने अपने स्किन के अकॉर्डिंग यूज करना होता है। अभी मैं वीडियोस में किसी भी किस्म का कोई मेकअप नहीं कर रही हूँ कि हम साथ साथ ही मेकअप करेंगे और साथ साथ ही मेकअप सीखेंगे। अगर तो मैं पूरा मेकअप करके बैठूंगी और बस मैं आपको ऐसे बताकर चली जाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगी। इसी वजह से मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब आपका क्या काम है, प्रैक्टिस करना। जो मैं आपको सिखाऊंगी आपने उसको प्रैक्टिस करना ताकि वो अच्छे से आपसे हो जाए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फिर आपसे नहीं होगा। तो प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आपने पूरा भी देखना है ताकि कोई पार्ट आपसे स्किप भी नहीं हो जाए, सारी चीज आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि स्किप कर करके देखोगे फिर आधी बात समझ आएगी, आधी नहीं आएगी। जहां से स्किप कर दोगे हो सकता है उसमें कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो फिर वो पॉइंट ही नहीं है इस करने का। ठीक है, अब मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ आईब्रो पेंसिल। ठीक है, आप कोई भी ब्रांड के यूज कर सकते हो। इस तरह की जो पेंसिल्स होती है ना, कई बार ये ट्विस्टेड फॉर्म में भी आती है कि बस आपने उसको ऐसे ट्विस्ट करके निकालना होता है। ठीक है, जैसे ये ट्विस्ट किया और ऊपर कर लिया, फिर ट्विस्ट किया और वापस कर लिया। इस तरह से भी आईब्रो पेंसिल्स आती हैं। उसके बाद हमारे पास ऐसी वाली भी होती हैं जिनको आप शार्प कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास पॉमेड भी होते हैं और पाउडर्स भी होते हैं। ठीक है, अभी आप देख लो मैंने अपनी आईब्रोज को भी कुछ नहीं लगाया हुआ, कुछ नहीं फिल किया हुआ। हम इसको अब डायरेक्ट फिल करेंगे कि जैसे डिफरेंट फेसेस होते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा वो ध्यान रखना होता है किस फेस के ऊपर हम किस तरह की आईब्रो दे रहे हैं। कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा स्लिम वाला फेस है, पतला सा फेस, और इतने पतले फेस के ऊपर अगर आप शार्प कोने वाली आईब्रो बनाओगे तो वो और शार्प लगेगा ना। एक फेस इतना पतला है फिर आईब्रो के भी कोने उठे हुए हैं
तो जो पतला फेस और स्लिम सा फेस होता है ना, उसके ऊपर बेटर होता है कि आप थोड़ा सा हल्का सा आर्च वाला या फिर हल्का सा राउंडिश फॉर्म का आईब्रो बनाओ, ताकि फेस भी सॉफ्ट लगे। इसी तरह से जो राउंड फेस होते हैं, गोल से चबी से फेस होते हैं, ऐसे फेसेस के ऊपर अगर आप गोल आईब्रो बनाओगे तो एक तो फेस पूरा गोल है, आईब्रो भी गोल बन जाएगी, तो फिर गोला गोला हो जाएगा। तो इसी वजह से ऐसे फेस के ऊपर हल्का सा कोने वाला आईब्रो ज्यादा अच्छा लगता है। जैसा फेस है उसके ऑपोजिट वाला आईब्रो बनाना है। पतला फेस है, तीखा सा फेस है, तो आईब्रो को फिर तीखा नहीं रखना, आईब्रो को सॉफ्ट रखना है। गोल गोल फेस है तो आईब्रो को गोल गोल नहीं रखना। तो इसी तरह से जैसा आपका अपना फेस है ना, आपने उसे ऑपोजिट अपना आईब्रो का शेप रखना है। और कई बार क्या होता है, कोई चीज खुद से समझ नहीं आ रही होती तो आप अपने पास वालों से कम्प्लीमेंट ले सकते हो। कई बार चीज हमारे ब्रेन में ऐसा होता है कि यार ये हम करेंगे तो हमें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जब हम करते हैं तो हमें वो सूट कर रही होती है और हमें खुद को लग रहा होता है नहीं करी, लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन हमें देखता है ना, वो हमें सही से बताता है कि हाँ ये सूट करी है कि नहीं। लाइक अगर आपने आईज में कभी ब्लैक वाली आई पेंसिल नहीं पहनी, आपको लगेगा मुझे तो वो सूट ही नहीं करती। आप कभी अगर लगाकर बाहर चले जाओ अपनी फैमिली में, अगर किसी ने कहा कि तुमने क्या लगा लिया तो अच्छा नहीं लग रहा, फिर हो सकता है कि आपको सूट ना कर रही हो। लेकिन अगर किसी ने आपको कुछ नहीं कहा ना, तो इट्स मीन वो आपको सूट करिए, किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि आपने लगाई हुई है। तो कई बार चीजें ना खुद को लग रहा होता है कि अनकंफर्टेबल है, क्योंकि वो हमने कभी की नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप करने लग जाओगे, आप यूज्ड हो जाओगे, आपकी आंखें उसको देखने का यूज्ड हो जाएगी, आपका ब्रेन उसको समझने का यूज्ड हो जाएगी, तो वो चीजें आपको फिर अच्छी लगने लग जाएंगी। और फिर ऐसे ही लगेगा यार पहले नहीं अच्छी लगती थी, अब अच्छी लगने लग रही है। तो वो यही बात होती है कि पहले हम यूज्ड नहीं होते हैं, जब यूज्ड हो जाते हैं तो चीजें अच्छी लगती है। ठीक है, अब आईब्रो को शेप कैसे देनी है। अभी मैं जो आपको आईब्रो को फिल करने का मेथड बता रही हूँ ना, ये आप कह लो यूनिवर्सल मेथड है। अगर आप इस मेथड के साथ अपनी आईब्रोज को फिल करोगे ना, तो वो आपके फेस के अकॉर्डिंग परफेक्ट आईब्रो बनेगी। ठीक है, इस मेथड को बस अब आपने ध्यान से देख। इस मेथड के लिए ले रही हूं मैं आईब्रो पेंसिल। अब आईब्रो पेंसिल को मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया। अब सबसे पहले मैं निशान लगाऊंगी इसके साथ अपनी नोज पे। अब ये हमारी नोज का ये जो सिर्फ सेंटर वाला पार्ट है ना, यहाँ पर मैंने ये मार्क लगा लिया। अब आपने स्कूल में कभी प्रकार यूज की होगी तो आपको आइडिया हो जाएगा प्रकार के साथ कैसे हम वर्क करते थे। एक जगह पे उसकी पिन रख के फिर उसको गोल गोल घुमाते रहते थे निशान लगाने के लिए, है ना, ऐसे ही होता था ना। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमारा मेन पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर मैं रखूंगी यहाँ से अपनी पेंसिल ऐसे। ठीक है, ये यहाँ तक मेरी आईब्रो आ रही है ना, तो पेंसिल को भी यहाँ तक ही लेके जाऊंगी। यहाँ लेके जाऊंगी तो फिर जाहिर है निशान ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर थोड़ी लगाना है। तो यहाँ से मुझे इसको आईब्रो तक ही रखना है। अगर थोड़ा नीचे भी रखूंगी तो आईब्रो का निशान यहाँ लग जाएगा, तो फिर पॉइंट ही नहीं है ना। तो हमें इसको अपनी आईब्रो के लेवल तक ही लेकर जाना है। एक पेंसिल का पॉइंट हमारा यहाँ रहेगा, दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा आईब्रो तक। और अब मैं यहाँ पर ऐसे लगा दूंगी एक निशान। अब आपको ये निशान नजर आ रहा है ना, ये मैंने लगाया। इस निशान का मतलब है कि यहाँ से मेरी आईब्रो अगर स्टार्ट होगी तो ही वो मेरे फेस के ऊपर अच्छी लगेगी, अगर पीछे से कहीं से स्टार्ट होगी तो अच्छी नहीं लगेगी। अब मेरी क्योंकि नेचुरली आईब्रोज अपनी परफेक्ट जगह से स्टार्ट हो रही है, तो इसी वजह से मुझे यहाँ से निशान की ना इतना वो नहीं है, जरूरत नहीं है। लेकिन कई लोगों की आईब्रोज क्या होती है, यहाँ पे गैप ज्यादा होता है, आईब्रो थोड़ी पीछे होती है, लाइक ये वाली स्पेस ज्यादा होती है। तो अगर आप ऐसे करके निशान लगा लोगे ना, तो वो आपके फेस के अकॉर्डिंग शेप अच्छी बन जाएगी। इसलिए कह रही हूँ ना, ये एक यूनिवर्सल मेथड है, ये सारे फेसेस के ऊपर परफेक्ट शेप बनाकर देता है। ठीक है, अब सेकंड वाला निशान हमने कहाँ लगाना है, फेस आपने सीधा रखना है, और ये जो आपका आई का सर्कल है ब्लैक वाला, ये बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। अगेन एक पॉइंट ये है नोज वाला, सेंटर वाला पॉइंट आ गया हमारा आई का सेकेंड पॉइंट। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट जाएगा हमारा आर्च का, कि हमारी आर्च कहाँ बनेगी। ठीक है, अब एक पॉइंट मैंने पेंसिल का यहाँ रखा है नोज पे, एक रखा है आई के सेंटर में, दूसरा रखा है आर्च के पास। अब यहाँ पर भी मैंने एक लगा दिया निशान। अभी इस निशान का मतलब है कि यहाँ तक मेरी आर्च बनेगी और इसके बाद मैंने अपनी आईब्रो को नीचे ले जाना है। अगर मैं यहाँ से आईब्रो को ज्यादा स्ट्रेट रखूंगी, नीचे नहीं लेके जाऊंगी, तो फिर मेरी आईब्रो की शेप उतनी परफेक्ट नहीं बनेगी। थर्ड वाला निशान जो हमने लगाना है ना, वो लगाना है हमने अपनी आई के कॉर्नर से। ये जो मेरी आई का कॉर्नर है ना, अगेन एक निशान आएगा यहाँ और एक आएगा बिल्कुल आई के कॉर्नर में, और थर्ड वाला आएगा यहाँ, कि यहाँ तक मेरी आईब्रो खत्म होगी तो वो मेरे फेस पे सूट करेगी। समझ आ गई? ये हमारा मेन निशान है। ऐसे रखकर आपने सीधा यहाँ निशान लगा लेना है, फिर ऐसे रख के आपने अपनी आई सर्कल के पास यहाँ निशान लगा लेना है, ऐसे रख के आपने अपनी आईब्रो के पास निशान लगा लेना है। ठीक है, आपकी ना ये जैसे यहाँ से ये सीधी लाइन ऐसे ऊपर जा रही है ना, इसी तरह से यहाँ से एक सीधी लाइन आ रही है इस वाले पॉइंट तक। समझ आ रही है? उसके बाद ये जो आंख की लाइन है ना, ये भी हमारी आ रही है ऐसे ये वाले पॉइंट तक। ठीक है, ये देखो मेरा ये वाला निशान है, मैंने नीचे लगा दिया यहाँ से, ये वाला पॉइंट है, तो ये यहाँ से ऐसे आ रही है।
तो इसी तरह से आपने भी ना अपनी पेंसिल्स को बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा रख के निशान लगाना है, ताकि आपके निशान इक्वल जगह पर आए और फिर आपकी शेप अच्छी बन जाए। ठीक है, अभी आपको इसको देख के समझ आ गया ना कैसे निशान लगाए हैं। अब ये जो मैंने फेस के ऊपर लगाया है ना, इसको मैं रिमूव करूंगी ताकि हम इसको फिल इन कर सकें। अब आपने भी इसी तरह से निशान लगाने, ये जो सेंटर वाला निशान है ना, इसी पे आपने फोकस रखना है। अक्सर लोग ना यहाँ रख लेते हैं नोज की इस वाली साइड पे, जब यहाँ निशान ही नहीं है तो फिर आप पेंसिल भी यहाँ क्यों रख रहे हो? जहां निशान है पेंसिल भी आपकी वहीं पे रहेगी। अच्छा, फेस के ऊपर जो भी मैंने निशान लगाए हुए थे ना, उनको मैंने रिमूव कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अब हम करेंगे इनको फिल। अब फिल करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने लेनी है ये वाली स्पूली, इसको हम स्पूली बोलते हैं। इसके आगे ना इस तरह से ये ब्रश लगा होता है। इस ब्रश को जब आप ऐसे कॉम्ब करते हो तो ये बड़ा हेल्प करता है आपके हेयर को स्ट्रेट करने में। हम यहां से करेंगे अपने हेयर को ऊपर वाली साइड पे कॉम्ब। ठीक है, ऐसे हमने अपने हेयर को ऊपर वाली साइड पे कॉम्ब कर दिया। अब हम लेंगे अपनी पेंसिल और पेंसिल के साथ शेप देंगे। अगर आपने पॉमिड के साथ या ब्रश के साथ या पाउडर के साथ भी शेप देनी है ना, तो मेथड सेम ही है, लेकिन बस ब्रश आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ऐसा एंगल्ड ब्रश होता है, तो एंगल ब्रश के साथ फिर आप अपने हेयर को शेप देते हो। तो अभी फिलहाल हम पेंसिल यूज करें, लेकिन जब ये वाला ब्रश यूज करना होता है ना, तो एवरी टाइम इसका ये जो हाईएस्ट वाला पॉइंट है ना, ये नोज की साइड पे आता है। लाइक आप इसको यूज करोगे तो ये ऐसे ही यूज होगा। अगर आप इसको ऐसे यूज करोगे तो आपकी शेप खराब करेगा, लाइन को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि यहाँ से ये मोटा करने लग जाएगा। इसी तरह से जब इस वाली साइड पे आओगे, फिर आपने इसको ऐसे यूज करना है। फिर आप इसको अगर ऐसे यूज करोगे तो ये खराब होगा। ठीक है, तो आपने ये जो हाईएस्ट वाला पॉइंट होता है ना, इसको आपने नोज की साइड पे रखना है। यहाँ पे आओगे तो इस तरफ, यहाँ पे आओगे तो इसको रोटेट करके ऐसे कर लेना शेप बनाने के लिए। अच्छा, अब हम करेंगे पेंसिल के साथ शेप। के पेंसिल के साथ आपने कैसे शेप देनी है। पेंसिल के साथ शेप देने के लिए मैंने क्या करना है, मैंने अपनी आईब्रो के बिल्कुल स्टार्टिंग से ना एक बारीक बारीक सी लाइन लगाना स्टार्ट करनी है। नजर आ रही है? इसी लाइन को ना सिर्फ मैंने अपने हेयर लाइन के अंदर ही रखना है। आपने इसको ना हेयर लाइन के बाहर नहीं निकालना। अगर आप हेयर लाइन से बाहर लेकर आओगे तो आपकी ये लाइन बहुत थिक हो जाएगी। अब ये वाली जो लाइन है, इसको मैंने देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है। अब हम ऊपर वाली साइड पे भी लाइन लगाएंगे। ऊपर वाली साइड पे लाइन लगाने से पहले जो ऊपर के हेयर है ना, उनको मैं नीचे कर लूंगी ताकि ऊपर मेरे पास इनफ स्पेस हो जाए। और उसके बाद ये वाली लाइन हमने यहाँ से स्टार्ट की थी, अब ये वाली लाइन हम यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, वरना बहुत हमारी मोटी और बॉक्स शेप की आईब्रो हो जाएगी। तो यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस देंगे, यहाँ से अब हम लाइन लगाना स्टार्ट करेंगे। और इस लाइन को भी हमने अपना बेस्ट ट्राई करना है कि हमारी हेयर लाइन के अंदर अंदर ही हमारी लाइन रहे। अब यहाँ पे देखो, ये जो मैंने अपना पॉइंट बनाया हुआ था आर्च का, अभी हम उस आर्च के पॉइंट तक पहुंच गए हैं। अब यहाँ वाले पॉइंट से हमने इसको हल्का सा शेप देकर नीचे ले आना है। अब और आगे स्ट्रेट नहीं जाना। अब ये पॉइंट क्या पास में आ गई हूँ। अब यहाँ से मैं इसको हल्का हल्का सा बस ऐसे राउंड सा शेप दूंगी और नीचे लाकर नीचे वाले शेप के साथ इसको ऐसा मिला दूंगी। ठीक है, यहाँ से ये जो हमारी टेल बन जाती है ना आईब्रो की, ये भी हमारी फिर ऐसे शार्प बनती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ से ना इसको फिल कर देना है। सेम पेंसिल लेकर ये जो अंदर हमारे एक्स्ट्रा गैप्स आ जाते हैं ना, इन गैप्स को हमने कर देना है फिल। उसके बाद अब आएंगे फ्रंट वाली साइड पे। फ्रंट को हमने सारा फिल नहीं करना, बहुत डार्क नहीं करना। इसी वजह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल ऐसे ना सीधे सीधे जैसे हेयर के स्ट्रोक होते हैं, ऐसे के सीधे सीधे थोड़े से स्ट्रोक लगा देंगे ताकि ये वाला एरिया हमारे पास शेडिड रहे। अब वापस मैं लूंगी अपनी स्पूली और अब मैं इसको स्पूली के साथ करूंगी ब्लेंड। फ्रंट वाले एरिया को थोड़ा ज्यादा ब्लेंड करेंगे क्योंकि वो हमें जरा सॉफ्ट और ऐसा ब्लेंडेड सा ही चाहिए। तो ये जो नीचे हार्श लाइन है ना, उसको भी हमने ऐसे ब्लेंड कर देना ताकि शार्प ना रहे। ब्लेंडिंग देखो मैंने इसकी कर लिया, इसको कुछ भी नहीं करना होता, बस आपने ऐसा ब्रश लेना और हल्का हल्का से इसको ब्लेंड कर देना ताकि प्रोडक्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ माइसिलर वाटर। ये गार्नियर का है, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हो, ये फिलहाल बाय कोटेड ब्रांड है। उसके साथ मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक क्यू टिप। आप कोई भी मेकअप रिमूवर ले सकते हो या कोई भी माइसिलर वाटर ले सकते हो। ये एक्चुअली में ना मेकअप रिमूवर के जैसा ही काम करता है। इस क्यू टिप के ऊपर माइसिलर वाटर लग गया ना, अब ये गीली हो गई है। इसके साथ मैंने क्या करना है कि ये जो भी मेरा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है ना, कि अगर ब्लेंडिंग के टाइम पे भी कुछ बाहर आ गया है या कहीं से शेप थोड़ी अनइवन हो गई है, तो उसको बिल्कुल ऐसा अच्छा सा शेप देने के लिए ना मैं ये क्यू टिप के ऊपर माइसिलर वाटर लगाऊंगी। और इसके साथ ये एरिया मैंने सारा अच्छे से ऐसा क्लीन कर लेना है। ठीक है, इसके साथ क्या होगा कि हमारी शेप भी अच्छी हो जाएगी और हमारा कंसीलर भी गंदा नहीं होगा।
अगर हमारा कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बाहर आया हुआ है जिसको हमने क्लीन नहीं किया, उसके ऊपर हम डायरेक्ट कंसीलर लगा देंगे तो कंसीलर फिर गंदा लगेगा। सबसे पहले हमने आईब्रो की शेपिंग की, फिर फिलिंग की, फिर क्लीनिंग की। अब हम करेंगे इसको नीट करने के लिए क्या यूज करना है, कंसीलर। आप किसी भी ब्रांड का कंसीलर ले सकते हो, लेकिन कंसीलर आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो हाइड्रेटिंग कंसीलर लेना है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो फिर आपने मैटिफाइंग कंसीलर लेना है, और कलर जो है वो आपको अपनी स्किन से मैच करके लेना है। ये मेरे पास जो है ये रेवलॉन का है, इसका शेड है 070। अब ये शेड भी बहुत प्यारा है, मेरी स्किन के साथ, मेरी आईज के साथ बड़ा अच्छा मैच हो जाता है। इसके साथ क्या करना है, सबसे पहले दूर थोड़ा हटके ना, आईब्रो की शेप से हटके थोड़ा कंसीलर लगाऊंगी ताकि इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है ना वो उतर जाए। अब उसके बाद इस एप्लीकेटर को लेकर जाऊंगी मैं अपनी आईब्रो के पास, और बिल्कुल अपनी हेयर लाइन के पास से रख के ना मैंने अपनी आईब्रो को एक प्यारा सा ना शेप दे देना। ये देखो, स्लो करके आपने जाना ताकि आपके ना हेयर को टच नहीं करे कंसीलर। अगर कंसीलर हेयर को टच करेगा ना तो फिर हेयर के ऊपर ग्रेश शेड बन जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ब्लैक वाला प्रोडक्ट उसके ऊपर लगाया हुआ है या ब्राउन वाला प्रोडक्ट लगाया हुआ है। तो अगर आप उसके ऊपर कंसीलर लगा दोगे तो उसका शेप जो है ना वो गंदा लगने लग जाएगा। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप ना उसको बालों से बचा कर लगाओ। और जैसे ही हम यहाँ आएंगे तो हमने इसको ऑल द वे नीचे लेकर आना है, नीचे वाली साइड से भी, ऊपर वाली साइड से भी, ताकि यहाँ से जो हमारी आईब्रो की टेल है ना वो भी बहुत ही नीट और क्लीन और शार्प बन जाए। ठीक है, उसके बाद आप इसको ब्लेंड करने के लिए कोई पफ भी यूज कर सकते हैं, आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं, या फिर ये जो ऐसे के थोड़े चौड़े वाले आई शेडो ब्रशेज होते हैं ना, आप ये भी ले सकते हैं, इसके साथ भी इजीली ब्लेंड हो जाता है। अब आपने ब्लेंड कैसे करना है, आपने पहले इसको ऐसे हल्का हल्का ऐसे डैब करना है, प्रेस करना है, फिर नीचे को ड्रैग कर देना है। हल्का हल्का डैब करेंगे, फिर नीचे ड्रैग करेंगे, हल्का हल्का डैब करेंगे, फिर नीचे ड्रैग करेंगे। डैब हमने इसीलिए करना ताकि उसकी जो कवरेज हमें चाहिए ना वो वहीं पर रह जाए, और जो एक्स्ट्रा नीचे शार्प लाइन आ रही है उस लाइन को सिर्फ हमने नीचे को ड्रैग करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा नीचे वाला एरिया ब्लेंड। अब ये कंसीलर देखो, ये ना मेरी स्किन के साथ भी इतना अच्छा मैच होता था ना, तो पता नहीं चलता ऐसा कि बहुत कुछ आपने अपने फेस के ऊपर लगाया हुआ है या कलर वलर जो आपका एक्स्ट्रा नहीं लगता। अभी ये देखो, मैंने अपनी आईब्रो को कंसीलर लगा दिया ना, ये कितना प्यारा नीट और क्लीन सा शेप बन गया। ये वाली साइड देखोगे आपको ये हल्की सी सूखी और फीकी सी और खाली सी लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी स्किन नजर आ रही है, थोड़ा शेप जो है वो प्रॉपर नहीं बना हुआ। इस वाली साइड पे जहां पर हमारे हेयर नहीं थे या हेयर कम थे, हमने प्रोडक्ट लगाकर थोड़ा एक्स्ट्रा सा शेप बना लिया है, थोड़ा उसको अंदर से शेडिंग भी दे दिया ताकि कोई खाली एरिया नजर नहीं आए। तो आईब्रो को फिल करना इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका जो इतना अच्छा आपने इतना इनहेंस मेकअप किया हुआ है उसके ऊपर थोड़ा सा 4 चांद लग जाए। तो अगर आपको भी आईब्रो फिल नहीं करनी आती थी ना, तो आपने ये वाला मेथड लाजमी ट्राई करना। इस मेथड के साथ आपकी आईब्रोज जो है वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही डिफाइंड और बहुत ही इजीली बन जाएंगी। इसके अलावा 1-2 और थोड़े इजी वाले मेथड भी हैं आईब्रो को फिल करने के लिए, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगी। लेकिन क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कुछ बताने से कंफ्यूजन बढ़ जाती है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, तो इसी वजह से ये जो अभी सिर्फ आपको सिंपल सा मेथड बताया हुआ है ना, अब आपने इस मेथड की प्रैक्टिस भी लाजमी करनी है और आपने इस वीडियो को शेयर भी लाजमी करना है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा, ये क्लास पूरा देखा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर नहीं देखा तो क्लास को दोबारा से पूरा जाकर देखिए ताकि आपको अच्छी सी आईब्रो फिल करने आ जाए। उसके बाद हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में, और इसी तरह से आप डिफरेंट स्टेप्स के साथ अच्छा सा मेकअप जो है लर्न कर जाएंगे। तो इस चैनल को भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि और भी काफी सारे लोग इस कोर्स से फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।